मित्रों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आए हैं जिसे आप लोग पूरा सुनना अवश्य पसंद करेंगे, क्योंकि यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और इस कहानी में शुरू से लेकर आखिर तक बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं। कैसे एक राजकुमारी रानी ने गरीब मछुआरे पर जुल्म किए। फिर जब राजकुमारी को एक दिन काले नाग ने डस लिया, जिसकी वजह से रानी की मौत हो गई, तो अगले दिन सब लोग ने रानी को समाधि में दफन करके आ गए, मगर उसके दूसरे दिन राजकुमारी तो समाधि के अंदर थी ही नहीं। मित्रों, आखिर राजकुमारी की लाश को किसने चुराया? आइए जानते हैं। इस अनोखी कहानी में मित्रों, कहानी को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। जम्मू कश्मीर नगर में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम दुर्गावती था। राजकुमारी दुर्गावती बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थी, मगर बहुत घमंडी और संगदील थी। उसकी घोड़े की सवारी जिस वक्त शहर के बाजारों से गुजरती तो मकानों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाते। दुकानदार दुकानों के पर्दे गिरा देते। राहगीर रास्ते से हटकर गली और मोहल्ले में चले जाते, और अगर इत्तेफाक से कोई रह जाता तो उसके लिए राजकुमारी दुर्गावती का हुक्म था कि वह जमीन पर औंधे मुंह लेट जाए, और जो भी व्यक्ति इसके कानून के खिलाफ रहता उस व्यक्ति के लिए यह सजा कन्फर्म थी कि उसे चौराहे पर बने हुए चबूतरे पर खड़ा करके उसकी दोनों आंखों में तपती हुई सलाखों से चोट दी जाए। मित्रों, एक दिन की बात है। राजकुमारी दुर्गावती के घोड़े की सवारी बाजार से ऐसे ही गुजर रही थी। एक बूढ़ा राहगीर दूसरे रास्ते से इस बाजार में दाखिल हुआ। सवारी तेजी से आ रही थी, इसलिए राहगीर को इतना मौका ना मिल सका कि वह दौड़कर वापस उसी गली में चला जाए जिस गली से वह इस बाजार में आया था, क्योंकि उसके सर पर मछलियों से भरा हुआ टोकरा रखा था जिसे वह किसी के सहारे के बगैर सर से उतार भी नहीं सकता था। अगर वह जमीन पर औंधे मुंह लेटने के लिए उसे फेंकता तो सड़क पर मछलियां फैल जाती। गरीब मछुआरा घबराकर इधर उधर देखने लगा कि अब कहां जाएं और क्या करें, लेकिन एक भी आदमी उसे नजर न आया और राजकुमारी दुर्गावती के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। राजकुमारी दुर्गावती ने उसे देखकर सैनिकों को हुक्म दिया कि हमारे आदेश के मुताबिक 2 दिन के बाद इसकी आंखें लोहे की गर्म सलाखों से फोड़ दी जाए। इस हुक्म को सुनकर सिपाही ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म राजकुमारी। मगर इस सजा को सुनकर बूढ़ा राहगीर थरथर कांपने लगा और हाथ जोड़कर राजकुमारी दुर्गावती से कहने लगा, महारानी, मुझ गरीब पर रहम करें। मैंने आपको जानबूझकर हरगिज नहीं देखा। हे राजकुमारी, मेरी उम्र का ख्याल कीजिए और मुझ पर रहम कीजिए। राजकुमारी दुर्गावती ने अपने सिपाहियों से कहा, इस कमबख्त मछुआरे की आंखें फोड़ दी जाएं। और फिर राजकुमारी दुर्गावती की सवारी रवाना हो गई। गरीब मछुआरा रोता रह गया। रानी और सिपाहियों से माफी की भीख मांगता रहा, मगर उसके कांपते हुए हाथ टोकरे को ना संभाल सके और वह सर से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। सिपाही ने उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अरे जंगली बूढ़े, ये तूने क्या किया? साफ सुथरी सड़क को गंदा कर दिया। तुम इसी वक्त सारी मछलियों को उठाओ। अब वह गरीब मछुआरे की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सजा की खौफ से जमीन पर बैठकर कांपते हुए हाथों से मछली उठा उठाकर टोकरे में भरने लगा। लेकिन हालत यह थी कि मछलियों को डालता टोकरी में था और वह नीचे गिरती थी। जालिम सिपाही उसे गालियां दे रहे थे और कह रहे थे, अरे बूढ़े आदमी, जल्दी कर, जल्दी तुम्हें सजा देनी है। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मगर उसी वक्त एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल की थी उसकी तरफ से गुजरा और उस बूढ़े मछुआरे राहगीर पर तरस खाकर मछलियां उठाकर टोकरे में भरने लगा। सिपाहियों को यह बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लड़के को धक्का देते हुए कहा, अरे ओ नालायक, तुझे किसने कहा था कि तुम मछलियां उठाकर टोकरे में रख दो? लड़के ने कहा, किसी गरीब बूढ़े इंसान का मदद करना क्या जुर्म है? इतनी सी बात को सुनकर एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। घमंडी राजकुमारी दुर्गावती के बेरहम सिपाहियों ने कहा, खुद के होशो हवास का तो पता नहीं और हमें कानून बताता है, चल अपना रास्ता ले। फिर वह लड़के ने जाते जाते घमंडी राजकुमारी के सिपाहियों को कहा कि जितना जुल्म करना है कर लो, मरना तो है एक दिन, और यह बात आपने उस घमंडी राजकुमारी को भी जाकर बता देना। यह सुनकर सिपाहियों का तो गुस्सा और सर पर चढ़ गया।
उस लड़के के मुंह से यह बात सुनकर वह बूढ़ा मछुआरा उस लड़के से कहने लगा, बेटा, तुम्हारा यह दुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। यह घमंडी राजकुमारी दुर्गावती एक दिन जरूर तबाह और बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद फिर वह बूढ़ा मछुआरा जल्दी जल्दी सारी मछलियां टोकरे में भर लिया और सिपाही उसे ले गए। महल में पहुंचकर उस बूढ़े को सजा देने के लिए लेकर गए। इतने में राजकुमारी दुर्गावती बाजारों की सैर करने के बाद वापस अपने महल में पहुंची तो उसके मंत्री जयसिंह ने कहा, राजकुमारी दुर्गावती, मुझे तो इस बूढ़े राहगीर पर तरस आ रहा है। आप अपना हुक्म वापस ले लीजिए। इस गरीब मछुआरे को माफ कर दीजिए। राजकुमारी दुर्गावती बोली, हरगिज नहीं। मेरी तीर कमान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आती। इस तरह मैं अपना दिया हुआ हुक्म वापस नहीं ले सकती। राजकुमारी दुर्गावती खामोश हो गया, क्योंकि वह जानता था अगर राजकुमारी दुर्गावती से ज्यादा बहस की तो मेरे लिए भी किसी सजा का हुक्म हो जाएगा। मगर वह मंत्री दिल में यही कहता रहा कि ईश्वर करे कोई आ जाए और राहगीर की आंखें सलामत रह जाएं, वरना वह बेचारा अंधा होकर रह जाएगा। उस घमंडी राजकुमारी का कमरा राजा के कमरे से बिल्कुल अलग था और इसके चारों तरफ बहुत सख्त पहरा था। इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इसीलिए राजकुमारी दुर्गावती अपने आलीशान महल में तन्हा सोती थीं और खिड़कियां खुली रख देती ताकि बाहर की ताजी हवा अंदर आ जाए। उस घमंडी राजकुमारी को अपनी जान की इतनी डर रहती थी कि वह रात को सोते वक्त भी अपने चारों तरफ नौकरों को पहरा देने के लिए रखती थी। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि वह राजकुमारी ने नौकरों को कहा कि आज तुम लोग मेरे पास मत रहो, आज मैं अकेली ही सोऊंगी। अब वह सोने के लिए तैयार हो गई। मगर मित्रों, वह लड़का जिसने सिपाहियों को होशियार रहने की धमकी दी थी, जिसने उस गरीब मछुआरे की मछली उठाकर टोकरी में रखे थे, इसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया। वही लड़का जैसे तैसे करके खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ और एक कोने में खड़े होकर हर चीज को गौर से देखने लगा। उसने देखा कमरे के दरमियान में एक खूबसूरत गुलदस्ता रखा हुआ है, जिसमें हर रंग और हर तरह के फूल लगे हुए हैं और उन्हीं फूलों पर सुर्ख रंग का एक हीरा चमचमाता हुआ रखा था और उसकी चमक से सारा कमरा रोशन था। कमरे में यूं तो हर चीज कीमती और निराली थी, लेकिन जो बात उस हीरे में थी, जो चमक उस सफेद हीरे में थी, वह किसी भी चीज में नहीं थी। यह देखते हुए लड़के ने आगे बढ़कर हीरे को उठाया और अपनी माथे की पगड़ी में रख लिया। उसी वक्त कमरा में अंधेरा हो गया और वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते वापस चला गया। रात के आखिरी पहर में जब राजकुमारी दुर्गावती की आंख खुली तो उसे कमरे में अंधेरा नजर आया। वह घबराकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और एक एक चीज को बड़ी ध्यान से देखती हुई उस जंजीर तक पहुंची जिसे खींचने से महल की छत पर लटका हुआ घड़ियाल यानी घंटी बजने लगता था। उसने जंजीर को जोर जोर से खींचा और घड़ियाल यानी घंटी की आवाज दूर दूर तक फैल गई। मंत्री और तमाम पहरेदार घबराकर राजकुमारी दुर्गावती के कमरे की तरफ भागे। उधर राजा की भी आंख खुल गई और रानी भी कलेजा पकड़कर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हाय हाय, मेरी बच्ची के कमरे में क्या हादसा हो गया। राजा की पत्नी राजा से जोर जोर से कहने लगी, चलिए जल्दी कीजिए, मेरी राजकुमारी बेटी को क्या हो गया। फिर दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकले और तेज तेज कदम उठाते हुए राजकुमारी दुर्गावती के कमरे में पहुंचे। देखा तो राजकुमारी के कमरे में कोहराम मचा हुआ था। राजकुमारी दुर्गावती बहुत गुस्से में थी और तमाम नौकर कह रहे थे कि हमने महल में किसी को दाखिल होते नहीं देखा। राजा ने आगे बढ़कर राजकुमारी से पूछा कि यहां कौन आया था और मेरी बेटी आपको क्या नुकसान पहुंचाया है। तो उसने कहा, पिता श्री, मेरे कमरे से हीरा गायब है और यह सब लोग कहते हैं यहां कोई नहीं आया। राजा ने पहरेदार की तरफ गुस्से की निगाह से देखा तो नौकरों ने कांपते कांपते कहा, महाराज, हम एक पल के लिए भी कहीं नहीं गए और हमने किसी को यहां आते हुए नहीं देखा। राजा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तुम सब सो जाओ और कल शाम तक चोर को तलाश करो। अगर वह ना मिल सका तो तुम में से हर एक को सख्त सजा दी जाएगी। नौकरों के जाने के बाद रानी ने राजा से कहा, मुझे यकीन है कि इनमें से एक आदमी भी चोर नहीं है, जरूर बाहर से कोई आया है। इसीलिए सुबह होते ही ऐलान कर दीजिए कि चोर को गिरफ्तार करने वाले को इनाम दिया जाएगा। मित्रों, मगर राजा हैरान भी था और परेशान भी,
क्योंकि यह पहली चोरी थी जो उसके राजमहल में हुई थी। इसीलिए वह गर्दन लटकाए खामोश अपने महल की तरफ चल दिया। और सुबह होते ही उसने ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति राजकुमारी का खोया हुआ हीरा तलाश करके राजा को पेश करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन राजा दरबार में बैठा हुआ फरियाद सुन रहा था कि एक खूबसूरत नौजवान लड़का सर पर पगड़ी पहने राज दरबार में आया और अपने दोनों हाथ जोड़कर राजा को राम राम किया। राजा ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वह कहने लगा, महाराज, मैं राजकुमारी का अनमोल हीरा पेश करने आया हूं और ऐलान के मुताबिक मुंह मांगा इनाम हासिल करने के लिए यहां हाजिर हुआ हूं। राजा ने कहा, शाबाश, कहां है वह हीरा? उसने अपनी पगड़ी में से हीरा निकालकर राजा को दे दिया। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब कहो, इनाम में तुम्हें क्या चाहिए? लड़के ने कहा, महाराज, परसों राजकुमारी ने एक गरीब और बूढ़े राहगीर की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया था। उस हुक्म को वापस लिया जाए और उन दोनों सिपाहियों की पीठ पर कोड़े लगवाए जाएं जिन्होंने राहगीर को गिरफ्तार किया और मुझे गालियां दी। राजा ने कहा, तुम्हारा इस राहगीर से क्या रिश्ता है? लड़के ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, मुझे इसकी गरीबी और मजबूरी देखकर इसकी हालत पर रहम आता है। उसने अगर राजकुमारी को देख भी लिया था तो उस बेचारे का कौन सा असर पड़ सकता था? राजा ने अपने मंत्री जय सिंह को दरबार में बुलाया और कहा, इस राहगीर मछुआरे का कसूर माफ किया जाए, अब उसे आजाद कर दो और उन दो सिपाही और इस लड़के को कैद खाने में डाल दो। लड़के ने कहा, महाराज, मेरा कसूर क्या है? फिर राजा ने कहा, तुम चोर हो, तुमने हीरा चुराया था। लड़का कहने लगा, मैंने तो उस मछुआरे को आजाद कराने के लिए चोरी की थी। राजा बोला, अब सफाई की जरूरत नहीं। लड़के ने कहा, अगर मुझे कैद किया तो याद रखिए, मैं आपके ताज की चोरी करूंगा और आप मुझे ना पकड़ सकेंगे। राजा बोला, नादान, लड़के, बेवकूफ ना बनो। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया और वह उसे पकड़कर ले गए। मंत्री ने जाकर राहगीर को आजाद किया, सिपाहियों को भी कोड़े लगवाए। राजकुमारी हीरा को देखकर बहुत खुश हुई और राजा से कहने लगी, पिताश्री, इस चोर को सख्त सजा दी जाए। राजा ने कहा, हमने उसे कैद खाने में भेज दिया है और अब सोच रहे हैं कल सुबह सबके सामने इसके दोनों हाथ कटवा दें ताकि देखने वालों को पता चल सके कि चोरी करने की सजा क्या है। राजकुमारी कहने लगी, पिताश्री, यह फैसला आपका मेरे सर आंखों पर है। उसने आपका ताज चुराने की धमकी भी दी। राजा ने कहा, मगर हमारे कमरे तक पहुंचने से पहले ही उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। फिर उसने जाकर मंत्री से कहा, आज शाम तक सारे शहर में ऐलान करा दो कि राजकुमारी का हीरा चुराने वाले चोर के दोनों हाथ कल सुबह काट दिए जाएंगे और सब लोग जमा होकर यह तमाशा देखें। मंत्री ने कहा, बहुत बेहतर है। वाकई अगर इस लड़के को यह सजा ना दी गई तो आइंदा यह बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा। फिर उसने जाकर पूरे नगर में डंका पिटवाकर ऐलान करवा दिया। फिर मंत्री कैद खाने में आता है और कैद खाने में चोर लड़के को राजा का फैसला सुनाते हुए कहा, अगर तुम चोरी ना करते तो इस कम उम्र में ऐसी सख्त सजा से बच जाते। लड़के ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, तुम सब लोग पागल वागल हो गए हो। भला मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं तो सूरज निकलने से पहले ही इस कैद खाने से आजाद हो जाऊंगा। मंत्री ने बाहर आकर जेल के सैनिकों से कहा, आज रात सख्त पहरा लगा देना और अंदर बिल्कुल अंधेरा रखना ताकि यह कैदी लड़का किसी चीज को न देख सके। सैनिक ने कहा, बहुत बेहतर है, आप बेफिक्र हो जाएं मेरे होते हुए। यह कैदी तो क्या एक चींटी भी बाहर नहीं आ सकती है। फिर वहां से मंत्री चला गया। फिर सभी सिपाही कैद खाने के चारों तरफ सख्त पहरा देने लगे। जब सुबह हुई तो मंत्री कैद खाने में देखा तो वहां का मंजर देखकर वह हैरान रह गया। हथकड़ियां और बेड़ियां जेल के अंदर ही जमीन पर पड़ी हुई हैं। दरवाजे और रोशनदान बंद हैं, लेकिन वह चोर लड़का गायब है। मंत्री ने घबराकर एक सैनिक को बुलाकर सख्त आवाज में चिल्लाया और उससे पूछा, अगर तमाम सिपाही जाग रहे थे तो लड़का कैसे गायब हो गया? सैनिक ने डरते डरते कहा, मंत्री साहब, आज की रात तो मैं खुद भी यहां पर था और थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहां आकर देख रहा था। समझ में नहीं आता कि वह कैसे बाहर निकला और कहां चला गया। वजीर को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर राजा से शिकायत की। वह भी गुस्से से आग बबूला हो गया और राजा ने हुक्म दिया कि जितने भी लोग आज रात पहरे देने के लिए किए गए थे सबको कैद खाने में डाल दो और सबको सुबह शाम 10-10 कोड़े लगाओ।
राजा का सारा सारा दिन परेशानी और गुस्से की हालत में गुजर गया। उसने उस दिन किसी से भी बातचीत नहीं की। रानी और राजकुमारी दोनों मां बेटी को भी नहीं देखा और रात को भी वक्त से पहले ही बिस्तर पर लेट गया। राजकुमारी जब सुबह हुई तो राजा के पास आई। उसने देखा कि वह बहुत ही उदास मन से वह बेड पर बैठा हुआ है। राजकुमारी ने उसके करीब जाकर उसके परेशानी को पूछा और कहा कि पिताश्री, आपकी उदासी का कारण क्या है? उसने जवाब दिया, कल वह चोर लड़का कैसे भागने में कामयाब हो गया और आज रात मेरा ताज चुरा कर ले गया। यह बहुत ही अजीब बात है कि वह सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में दाखिल हो जाता है और जो चीज चाहता है उसे उठा कर ले जाता है। राजकुमारी कहने लगी, पिताश्री, मेरा ख्याल है कि वह यहां के नौकरों से मिला हुआ है, वरना उसे महल में दाखिल होने की जुर्रत भी कैसे हो सकती है। राजा ने कहा, मुझे यकीन है इस बूढ़े राहगीर से उस लड़के का जरूर कोई रिश्ता है, इसीलिए इसे गिरफ्तार करने के लिए उस राहगीर को बुलवाकर यहां रखा जाए और उसे कड़ी सी कड़ी सजा देने का ऐलान किया जाए। फिर जैसे ही वह इसकी मदद के लिए आए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। राजकुमारी ने कहा, यह बहुत अच्छा सुझाव है। राजा ने उसी वक्त उसे मंत्री को बुलाया और उसे अपनी रणनीतियों के बारे में बताया। फिर मंत्री ने सोचकर जवाब दिया, उस लड़के से ताज हासिल करने के बाद उसे अपनी निगरानी में रखना चाहिए। राजकुमारी बोली, उसे रस्सियों में जकड़कर मैं अपने कमरे में रखूंगी, फिर देखती हूं कि वह कैसे भागता है। मंत्री ने जाकर सिपाहियों से कहा कि उस राहगीर मछुआरे को पकड़कर राज दरबार में लाया जाए। अब सिपाही बिना देरी किए उस मछुआरे को खोजने के लिए राज दरबार से निकल पड़े। 1 घंटे के भीतर ही उस मछुआरे बूढ़े व्यक्ति को लेकर आ गए। राजा ने उसे तो शाही मेहमान खाने में भेज दिया और शहर में ऐलान कर दिया कि बूढ़े राहगीर की आंखें निकालकर चील कौवे को खिलाई जाएगी और वह इस वक्त राजकुमारी के महल में कैद है। उधर जब इस ऐलान को वह लड़का सुना तो वह बहुत गुस्से में आया और कहने लगा, मुझ पर जोर नहीं चला तो फिर गरीब बूढ़े को निशाना बना लिया, मगर राजा और राजकुमारी का इस मकसद में कामयाबी होना नामुमकिन है। मित्रों, फिर क्या था? रात हुई और रात के वक्त राजकुमारी के कमरे में बहुत सख्त पहरा था। राजा भी भेष बदले हुए नीचे चक्कर लगा रहा था। शाम के समय एक अजीब मामला पेश आया। राजकुमारी के कमरे से एक अजीब चीख निकली और सारा महल गूंज उठा। राजा, मंत्री और सिपाही घबराकर दौड़े दौड़े राजकुमारी के कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि राजकुमारी फर्श पर पड़ी हुई है और बेड पर भी कोई नहीं है। राजा ने फौरन वैद्य को बुलाया। वैद्य ने काफी देर तक इलाज किया, मगर फिर भी राजकुमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है अब राजकुमारी दुर्गावती इस दुनिया में नहीं रही। उसे किसी सांप ने डस लिया है। तुरंत राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिसकियां लेने लगा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, हे भगवान, या तूने क्या कर दिया? मेरी जिंदगी का सहारा एक यही तो थी, उसे भी तूने छीन लिया। राजा काफी देर तक अपनी रानी को देखकर रोता रहा। फिर सबने राजा को तसल्ली दी और रानी को उठाकर बेड पर लेटा दिया। उसी वक्त मंत्री की नजर राजा के ताज पर पड़ी और वह कहने लगा, यह देखिए महाराज, आपका ताज बेड पर रखा हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि चोर रात में यहां आया था। फिर मंत्री ने कुछ सोचकर कहा, कहीं वही बदमाश लड़के ने सांप को यहां छोड़ तो नहीं गया। राजा ने उसकी बात पर उस समय ध्यान न दिया, क्योंकि उस वक्त उसका कलेजा अपनी इकलौती बेटी के गम से फटा जा रहा था। फिर रात भर राजकुमारी के सोच में आंसू बहाता रहा और महल में एक गम की लहर छाया हुआ था। फिर सुबह हुई तो सबने उसे राजकुमारी को समाधि में दफन कर दिया। इस अफसोस खबर से सारे नगर में गम छा गया। घर घर अफसोस किया जा रहा था। दुकान, कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी कारखाने, हर कारोबार बंद कर दिया गया। मंदिर और सभी घरों के लोग उस राजकुमारी के लिए दुआएं मांग रहे थे। दूसरे दिन जब राजा अपने मंत्री के साथ अपनी बेटी की समाधि पर अगरबत्तियां लेसने और फूल चढ़ाने गया तो उसने देखा कि समाधि खाली पड़ी है। इधर उधर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और समाधि में से लहाज गायब है। यह हाल देखकर राजा के दिल को ऐसा सदमा पहुंचा, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने पानी लाकर राजा के चेहरे पर छींटे मारे, फिर उसे होश आया, मगर उसका दिमाग
कुछ काम नहीं कर रहा था। सबकी सूरत इस तरह देख रहा था जैसे वह सब उसके लिए अजनबी थे। मंत्री ने आपस में बात करके राजा को उठाया और घोड़ा पर बैठाकर महल की ओर रवाना हो गए। वैद्य जब राज दरबार में पहुंचे तो राजा को बेड पर लेटाया गया। उसके बाद वैद्य ने राजा का उपचार किया। फिर 4 रोज के बाद राजा को होश आया और उसका दिमाग काम करने लगा। उसे बेटी के मरने का इतना गम न था जितना उसकी मृत शरीर गायब हो जाने का था। इसलिए उसने अपने मंत्री और सैनिकों को कह दिया कि वह मृत शरीर चुराने वाले का सुराग निकाले। सैनिक और मंत्री जम्मू कश्मीर में बहुत सारे सैनिकों को फैलाकर चोर को तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था, राजकुमारी के मृत शरीर का शव तो चोर शहर जम्मू कश्मीर से निकालकर वह अपने तेज रफ्तार सफेद घोड़े पर राजकुमारी के मृत शव को रखे हुए बहुत तेजी से शहर बगदाद की तरफ चला जा रहा था। क्योंकि उस लड़के को यकीन था बगदाद में उसे पनाह मिल जाएगी, वह बहुत तेजी से रास्ता तय करता चला जा रहा था। लेकिन उसे यह भी टेंशन सता रही थी कि वह राजकुमारी के लहास को कहां रखेगा। जाते जाते जब वह एक छोटे से गांव के करीब पहुंचा तो उसने लहास को एक जंगल के झाड़ियों में छुपा दिया और फिर उसे गांव में जाकर लकड़ी का एक संदूक खरीद लाया और उसमें लहास को बंद करके बगदाद की तरफ चल दिया। रात का वक्त था। आगे जाने पर उसे एक सौदागर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने उसे रोक लिया और कहा, तुमको मेरे यहां 3 रोज मेहमान बनकर रहना होगा, क्योंकि मैं हर सोमवार की रात को यहां आता हूं और सबसे आखिर में आने वाले व्यक्ति को अपना मेहमान बनाता हूं। आज इत्तेफाक से मुझे मिलने वाले आखिरी व्यक्ति तुम ही हो। वह चोर जो इस वक्त एक लहाज लिए हुए था, वह सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इसके यहां मेहमान ठहर गया तो इस लहाज का हाल जरूर इसे मालूम हो जाएगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आया, अगर मैं किसी कुटिया में गया तो वहां भी यह राज खुले बगैर नहीं रहेगा। इससे तो बेहतर है मैं इसी सौदागर के साथ चला जाऊं। यह सोचकर वह कहने लगा, आप जैसे कि यहां मेहमान ठहरना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी खुशनसीबी है, तुमने खुशी से मेरी दावत को स्वीकार कर लिया। फिर वह उसे उसके घोड़े के साथ अपने आलीशान हवेली में ले गया। वहां उसका घोड़ा तो बाहर वाले झोपड़ी में भेज दिया और उसे एक सजे हुए कमरे में ले गया और कहने लगा, तुम्हारे लिए यह कमरा है, यहां जरूरत की हर चीज मौजूद है, तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। इस कमरे में खिड़कियां और रोशनदान नहीं है और दरवाजा भी ऐसा है कि तुम्हें बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा। चोर बोला, यह मेज पर रखा हुआ मोर बहुत मुझे पसंद आया। सौदागर बोला, इस मोर में बहुत से पुर्जे लगे हुए हैं, वह जिस वक्त हरकत में आते हैं तो यह मोर नाचने लगता है। चोर कहने लगा, क्या इस वक्त इसका मैं नाच देख सकता हूं? उसने कहा, इसके नाचने का वक्त एक ही है, जब वक्त आएगा तो यह खुद नाचने लगेगा। हां, यह याद रखना, जिस वक्त यह नाच रहा हो तो इसके करीब हरगिज ना जाना। उसने मोर को गौर से देखते हुए कहा, यह बहुत कीमती मालूम होता है, आपने इसे कहां से हासिल किया? सौदागर बोला, यह मुझे तोहफा मिला था। फिर उसने ताली बजाकर एक गुलाम को बुलाया तो उससे कहा, अगर भोजन तैयार हो गया हो तो फौरन भोजन भोजनालय में लगा दिया जाए। गुलाम ने कहा, सौदागर भाई, भोजनालय में भोजन लगा हुआ है। फिर सौदागर ने चोर का हाथ पकड़ा और एक दूसरे कमरे में ले गया, जहां पर एक दरी बिछी हुई थी। उस दरी पर 56 प्रकार के बने हुए व्यंजनों से सजी हुई एक ही प्रकार की 2 थाल रखी हुई थी। फिर उसे सौदागर ने अपने हाथ से खाना खिलाया। खाने के बाद सौदागर ने कहा, अब तुम आराम करो, कल शाम फिर मुलाकात होगी। चोर बोला कि आप दिन में यहां नहीं रहोगे। सौदागर ने कहा, नहीं, मैं सुबह सवेरे ही चला जाता हूं और शाम को वापस आता हूं। फिर वह वहां से अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने थोड़ी देर आराम करने के बाद संदूक खोला और उसमें से राजकुमारी की लहास निकाली। फिर जेब से सफेद रूमाल निकालकर अपने चेहरे पर हवा दी। हवा लगते ही वह फर्श पर गिर पड़ा और इंसान से एक काला नाग बन गया। फिर उसने राजकुमारी के पैर पर एक निशान देखा और उस पर मुंह रखकर जहर चूसने लगा। मुंह में जो जहर था उसे एक प्याले में थूक देता। इसी तरह जहर चूसते चूसते जब खून निकलने लगा तो उसने चूसना छोड़ दिया और एक कोने में जाकर मिट्टी चाटने लगा। मिट्टी चाटते ही वह फिर अपनी असली शक्ल में आ गया। इधर राजकुमारी ने भी अब अपनी आंखें खोल दी और चोर को देखकर कहने लगी, मेरे हलक में कांटे जैसे चुभ रहे हैं, जल्दी से पानी दो।
उसने सुराही में से पानी गिलास में डाला और उसे सहारा देकर पलंग पर पलटा दिया। फिर मेज पर रखा हुआ मेवा उठाकर उसे खिलाया। मेवा खाने के बाद राजकुमारी के जिस्म में कुछ ठंडक पहुंची तो उसने कहा, मैं इस वक्त कहाँ हूं और तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम रघुवीर है और मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, लेकिन इस वक्त शहर बगदाद में हूं। राजकुमारी ने कुछ सोचते हुए कहा, आंख खुलने से पहले मैं एक सपना देख रही थी। बहुत ही भयानक सपना था, मगर जो कुछ मैं सपने के अंदर देख रही थी, आंख खुलने के बाद वही नजर आ रहा है। यह क्या राज्य है? रघुवीर ने कहा, यह सही नहीं है, और बोला, आपने सपने में क्या देखा था? राजकुमारी कहने लगी, मैं देख रही थी कि मैं मर गई हूं और मुझे समाधि के अंदर दफना दिया गया है। फिर अचानक समाधि खुली और तुमने मुझे बाहर निकालकर सफेद घोड़े पर बैठा दिया और उसे बहुत तेजी से दौड़ाने लगे। बहुत दूर जाने के बाद तुमने मुझे झाड़ियों में छुपाया, फिर एक संदूक लाकर उसमें बंद कर दिया। बहुत देर के बाद तुमने संदूक में से मुझे निकाला और काला नाग बनकर जहर चूसने लगे। मित्रों, तब रघुवीर हैरानी से उसकी सूरत देखने लगा। यह अपने होशो हवास में तो नहीं थी, फिर इसे सब कुछ कैसे मालूम हो गया? और वह भी इस परेशानी में था कि राजकुमारी बोली, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे बताओ, मैं अपने महल में हूं या कहीं और हूं? रघुवीर बोला, जो तुमने सपने में देखा वह बिल्कुल हकीकत है। तुम अपने महल में सो रही थी, एक सांप ने तुम्हें डस लिया और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें समाधि के अंदर दफना दिया। लेकिन मुझे यह बात मालूम थी, सांप जिसे डस लेता है वह 3 दिन तक जिंदा रहता है, इसलिए मैंने उस समाधि को खोदकर तुम्हें निकाला और यहां पर ले आया हूं। राजकुमारी ने कहा, तुम मुझे कैसे जानते हो? रघुवीर बोला, मैं जम्मू कश्मीर का चोर हूं। एक बार तुम्हारे महल में हीरा चुराने गया था, उस वक्त तुम्हारी सूरत देखी थी। राजकुमारी ने कहा, तुम सांप कैसे बन गए थे? क्या तुम कोई जादूगर हो? रघुवीर बोला, मैं जादूगर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एक रुमाल है जो मुझे मेरे ज्ञानी बाबा ने मरते वक्त दिया था। उसकी हवा से मैं सांप बन जाता हूं और मिट्टी चाट करके दोबारा अपनी असली शक्ल में आ जाता हूं। राजकुमारी ने आंखें बंद कर लीं और कुछ सोचने लगी। रघुवीर ने कहा, क्या सोच रही हो राजकुमारी? वह कहने लगी, मैं यह सोच रही हूं कि सांप के डसने के बाद मेरी आत्मा जो कुछ देख रही थी वह मुझे सपना की सूरत में नजर आ रहा था। रघुवीर बोला, मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है। अब तुम इस सपन को दिल से निकाल दो और सो जाओ। राजकुमारी ने कहा, सुबह होते ही मुझे मेरे माता पिता के पास ले चलो, वह मेरी जुदाई के गम में सूखकर कांटे हो गए होंगे। रघुवीर कहने लगा, अब उन्हें भूल जाओ, मैं तुम्हें अपने लिए निकाल कर लाया हूं, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमारी ने कहा, मैं एक राज्य की रानी होकर एक मामूली चोर के साथ नहीं रह सकती। रघुवीर बोला, मगर अब रहना है, और अब तो वैसे भी तुम राजकुमारी दुर्गावती नहीं हो। फिर उसने कहा, इस ख्याल को तुम दिल से निकाल दो। अगर तुमने भागने की कोशिश की या किसी की मदद हासिल की तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी ने अभी जवाब नहीं दिया था कि उसी वक्त मेज पर रखे हुए मोर ने अपने पंख फैलाए और नाचने लगा। साथ ही मोतियों की आपस में टकराने की आवाजें भी सुनाई देने लगीं। मोर के पंख में कई रंगों के मोती लगे हुए थे। उन मोतियों की चमक से सारा कमरा जगमगा उठा। राजकुमारी और रघुवीर दोनों मोर का नाच बड़ी हैरानियत के साथ देख रहे थे। रघुवीर बोला, मैं इसे चुराना तो नहीं चाहता। राजकुमारी ने कहा, कुछ भी हो, इसे हाथ ना लगाओ। रघुवीर ने उसके कहने पर मोती को पड़ा रहने दिया। फिर थोड़ी देर के बाद राजकुमारी सो गई, लेकिन रघुवीर जागता रहा। बैठे बैठे उसने सोचा, सांप बनकर देखना तो चाहिए। सौदागर की हवेली में कैसा कैसा सामान है और इसमें कौन कौन रहता है। यह सोचकर उसने रुमाल निकाला और चेहरे पर हवा देखकर सांप बन गया और रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उस हवेली में 20 से 25 कमरे थे। हर कमरा कीमती और अनमोल चीजों से सजा हुआ था। उन्हें देखने के बाद वह छत पर बने हुए कमरे में गया। यह कमरा नीचे के 20 से 25 कमरों से बिल्कुल अलग था। इसमें सजावट की हर एक चीज न थी। हर तरफ मुर्दों की खोपड़ी और हड्डियां नजर आ रही थीं। सामने दीवार पर एक शीशा लटका हुआ था और उसके करीब एक मेज रखी हुई थी जिस पर तेज रोशन था। सौदागर लंबा कोट पहने हुए लैंप की चिमनी उठा रहा था और उसने जैसे ही चिमनी उठाई, लैंप में से धुआं निकलने लगा और शीशे में वह सुर्ख मोती
जो मोर की दुम से निकलकर गिरा था, साफ चमकता हुआ नजर आने लगा। सौदागर ने मोती को देखकर चिमनी को लैंप पर रख दिया और कुछ सोचने लगा। रघुवीर ने यह तमाशा देखा तो समझ गया कि यह सौदागर नहीं, बल्कि एक जादूगर है और इस सूरत में जरूर कोई राज है। फिर वह सोचने लगा, यह बेहतर ही हुआ जो मैंने इसे हाथ नहीं लगाया। यह सोचकर वह रेंगता हुआ वापस अपने कमरे में चला गया और मिट्टी चाटकर अपने असली रूप में आ गया और दरवाजा अंदर से बंद करके राजकुमारी के पलंग के पास ही नीचे बिछे हुए कालीन पर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो राजकुमारी भी जाग रही थी। उसने राजकुमारी को सारा हाल सुनाया और कहा, अब हम यहां से निकलना चाहे, वरना यह जादूगर हमें नुकसान पहुंचाएगा। राजकुमारी कहने लगी, मैं तो खुद भी यहां रहना नहीं चाहती। हमें फौरन जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो जाना चाहिए। रघुवीर ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था। तभी जादूगर वहां पर आ गया और राजकुमारी को देखकर रघुवीर से कहने लगा, यह कौन है और यहां कब आई? उसने जवाब दिया, ये मेरी पत्नी है और डाकुओं के डर से मैं इसे संदूक में लेटाकर लाया था। जादूगर खामोश हो गया। फिर उसने फर्श पर पड़ा हुआ मोती उठाकर मोर के पैरों में लगा दिया। राजकुमारी बोली, अब आप हमें इजाजत दीजिए, हम यहां से जाना चाहते हैं। जादूगर ने कहा, अब भी नहीं, मैं अपने मेहमान को 3 दिन के बाद जाने देता हूं। अगर तबीयत घबरा रही है तो नाश्ता करने के बाद मेरे बाग की सैर करना, वहां बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हैं, उन्हें देख कर के तुम हैरान रह जाओगी। इतना कहकर जादूगर चला गया और थोड़ी देर के बाद उसने दोनों के लिए नाश्ता भेज दिया। नाश्ते में शेर कोरमा, सेब का मुरब्बा, मैदे के परांठे, शाही टुकड़े और शहद था। राजकुमारी कहने लगी, इनमें से कोई ऐसी चीज ना हो जिस पर उसने जादू किया हो। रघुवीर बोला, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अब क्या करना चाहिए? राजकुमारी ने कहा, हम इसमें से कुछ नहीं खाएंगे, भूखा रहना ही बेहतर है और बाकी सैर के बहाने यहां से भाग जाएंगे। रघुवीर ने इस बात को पसंद किया और सारा नाश्ता संदूक में डालकर प्लेटें खाली कर दिया। फिर जादूगर आया और दोनों को अपने हमराह बाग में ले गया और कहने लगा, मैं तो बाजार जा रहा हूं, तुम दोनों यहां की सैर करो, लेकिन इस बाग की किसी चीज को हाथ ना लगाना। जादूगर चला गया और दोनों सैर करने लगे। वह दोनों यह देखकर हैरान थे कि जिन पेड़ की शाखाओं में फूल लगे हुए थे उसमें एक पत्ती भी नहीं थी। दोनों सैर करते करते एक बारहदरी में पहुंचे, जहां बहुत ही सुंदर 2 सोने के पिंजरे लटके हुए थे और हर पिंजरे में एक खूबसूरत तोता बंद था। राजकुमारी ने कहा, मैंने ऐसे तोते आज तक नहीं देखी। रघुवीर बोला, इन्हें हासिल करना जादूगर के लिए क्या मुश्किल है। उसी वक्त एक लाल तोता ने कहा, क्या तुम हमारी मदद करोगे? राजकुमारी बोली, अरे तुम इंसान की तरह बोलना भी जानते हो, कहो क्या मदद चाहिए? तोता ने कहा, हम सब जानवर नहीं, इंसान हैं जालिम। जादूगर ने हमें जानवर बनाकर पिंजरे में कैद कर रखा है। अगर तुम किसी तरह से हवेली की छत पर जाकर लैंप रोशन करो और धुआं निकलते उसकी चिमनी को तोड़ दो तो हम फिर से दोबारा इंसान बन जाएंगे। फिर एक और परिंदा बोला, तुम दोनों इस जादूगर के कौन हो? रघुवीर ने कहा, हम उसके मेहमान हैं। फिर तोता बोला, क्या तुमने मोर का नाच देखा था? रघुवीर ने कहा, हां, हमने नाच देखा था। उसके पैरों में से एक मोती गिरा था, उसे हमने नहीं उठाया। आज सुबह नाश्ता आया तो हमने नहीं किया। तो तोता कहने लगा, इसलिए तुम दोनों बच गए, वरना मोती उठाते ही तुम जानवर बन जाते और नाश्ता करते ही तुम जादूगर के गुलाम हो जाते, और जो वह कहता सो करते। अब उसके हाथ की कोई चीज न खाना। दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। राजकुमारी तो सुनहरे बेड पर लेट गई और रघुवीर छत पर चला गया। वहां उस वक्त कोई न था, इसीलिए उसने लैंप रोशन करके चिमनी उठा ली। उसी वक्त धुआं निकलने लगा। फिर उसने चिमनी को जमीन पर जोर से मारा। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वह भागता हुआ नीचे उतर आया। अपने कमरे में गया तो देखा राजकुमारी एक बहुत ही खूबसूरत लड़के से बातें कर रही हैं। उसने रघुवीर को देखकर राम राम किया। फिर राजकुमारी बोली, मेज पर रखा हुआ मोर तो गायब हो गया और यह लड़का नजर आने लगा और यह कहता है कि जादूगर ने इसे भी जादू से मोर बना रखा था। रघुवीर ने कहा, चिमनी तोड़ने से जादू का असर जाता रहा, अब वह तमाम परिंदे भी इंसान बन गए होंगे, मैं जाकर देखता हूं। यह कहकर रघुवीर उस बाग में गया। वहां पीले फूल अब कई रंगों के हो गए थे और सामने से लोगों का एक गिरोह चला आ रहा था। करीब पहुंचकर हर व्यक्ति ने रघुवीर को धन्यवाद दिया और उससे कहा, जादूगर की वापसी से पहले पहले हम सबको यहां से चले जाना चाहिए। रघुवीर ने उन सबके हालात जानना चाहा।
तब उसे मालूम हुआ उनमें से ज्यादातर लोग व्यापारी थे जो अपना माल जम्मू से बेचने के बाद बगदाद आए थे। बाकी लोगों में से कोई धनी सेठ था तो कोई राजा था जो भेष बदलकर बगदाद की सैर करने और यहाँ के हालातों के बारे में जानने के लिए आया था, और उन सब का कीमती सामान जादूगर ने अपने कब्जे में कर लिया। रघुवीर ने उन सब से कहा, सब लोग हवेली में चलकर अपना अपना माल समेट लो ताकि किसी को नुकसान ना हो। फिर सब लोग हवेली में गए और अपना सामान तलाश करने लगे, लेकिन थोड़े थोड़े सामान के सिवा कुछ न मिला, और उन्होंने अपना नुकसान पूरा करने के लिए वहां रखा हुआ दूसरा सामान भी समेट लिया। रघुवीर ने भी कीमती कीमती चीज उठाकर अपने संदूक को भर दिया और फिर सबको साथ लेकर हवेली से बाहर निकल गया। उसके नौकर चाकर चीखते और चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। ये सब लोग शहर पनाह से बाहर निकले और उन्होंने एक जगह खेमा गाड़ करके अपने ठहरने के लिए जगह बना ली। फिर उनमें से दो दो चार चार लोग अपना सामान ले जाकर शहर में बेचने लगे। रघुवीर ने भी कई हजार सोने की अशर्फियां बेचा और एक ही दिन में खूब धनवान और मालामाल हो गया। इधर जादूगर वापस जब अपने महल में पहुंचा तो उसके नौकर चाकर ने कहा, हुजूर, आज सुबह आपके तमाम मेहमान अपना माल और सामान लेकर चले गए। हमने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। जादूगर के पांव तले से जमीन खिसक गई। वह घबराकर सीधा बाग में गया। वहां पीले फूलों की जगह रंग रंग के फूलों को खिले हुए देखा और उस बारादरी के सारे पिंजरे गायब थे। यह हाल देखकर उसके बदन पसीने से खराब हो गया और वह भागता हुआ छत पर बने हुए कमरे में गया, जहां चिमनी टूटी हुई पड़ी थी। उसे देखकर उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया और वह सर पकड़कर रोने लगा। हाय, वह चिमनी जिसको मैंने 40 साल की मेहनत के बाद हासिल किया था, यह टूट गई। फिर वह उठकर उस कमरे में गया जहां रघुवीर और उस राजकुमारी को मेहमान के तौर पर रखा हुआ था। वहां जाकर उसने देखा वहां पर कोई मौजूद नहीं था और वहां से मोर भी गायब था और नाश्ते की चीजें फर्श पर पड़ी हुई थीं। अब वह समझ गया यह तबाही उसी लड़के की वजह से हुई है। फिर उसने दिल में कहा, मगर यह कमबख्त नाश्ता कर लेता तो मेरे हुक्म के बगैर एक कदम भी ना उठा सकता। मगर इस चालाक और होशियार लड़के ने ना तो मोती उठाया और ना नाश्ता किया। बहरहाल यह मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। फिर उसने अपने कमरे में जाकर अपना भेष बदलकर एक साधु बाबा का भेष बनाया और वह भगवा रंग का वस्त्र पहना हुआ और उनकी सफेद कलर की दाढ़ी बड़ी बड़ी थी। अब वह सन्यासी महात्मा लग रहा था। फिर घर से निकला और लोगों से पूछता हुआ शहर से बाहर चला गया। थोड़े दूर पर खेमे थे। वह उनके करीब जाकर सेंध लगाने लगा। उसकी आवाज सुनकर राजकुमारी को शक हुआ। तभी जादूगर राजकुमारी के खेमे में घुस गया। जादूगर उसकी सूरत देखते ही दांत पीसने लगा। यही मेरे दुश्मन की पत्नी है, मैं इसे हरगिज ना छोड़ूंगा। इस कमबख्त ने मुझे तबाह कर दिया है। फिर वह राजकुमारी का हाथ कुछ समय तक देखता रहा। फिर इसके बाद जेब से एक बोतल निकाली और उसका ढक्कन थोड़ा सा खोलकर राजकुमारी से कहने लगा, इस बोतल को आंखों के करीब रखो और दिल में सवाल सोच लो। इसका जवाब इस बोतल के लगे हुए शीशे में नजर आ जाएगा। राजकुमारी बोतल को जैसे ही आंखों के पास ले गई, उसमें रखी हुई बेहोशी की दवा सांस के साथ अंदर चली गई और वह बेहोश हो गई। जादूगर ने खेमे से सर निकालकर बाहर देखा कि आसपास कोई है तो नहीं। फिर राजकुमारी को वहां से बाहर लेकर निकल गया और जंगल की तरफ चल दिया। उधर रघुवीर खेमे में वापस लौट आया। उसने खेमे में देखा तो खेमा खाली था। उसने वहां पर रहने वाले कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर हुई, एक बूढ़े बाबा राजकुमारी के पास आया था। इसके बाद हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। रघुवीर को यकीन हो गया कि वही साधु बाबा ही उसे कहीं भाग कर ले गया है। फिर रघुवीर भी वहां से उसी रास्ते से जाने लगा जिस रास्ते से वह जादूगर राजकुमारी को ले गया था। जब वह वहां की जमीन को गौर से देखा तो पैरों के निशान नजर आए। बस फिर क्या था, वह तेज तेज कदम उठाता हुआ चलते चलते जब वह बहुत दूर पहुंच गया तो उसे जादूगर नजर आया जो एक घोड़े पर राजकुमारी को बिठाकर लिए जा रहा था। फिर तुरंत रघुवीर ने रुमाल निकाल लिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर जेब में डाल लिया और दूसरे रास्ता से पैदल पैदल दौड़ने लगा। जैसे ही जादूगर के सामने जाकर खड़ा हो गया, तब जादूगर ने कहा, खबरदार, मुझसे दूर रहना वरना जलाकर राख कर दूंगा। रघुवीर बोला, मक्कार, दगाबाज और बदमाश, इसे नीचे उतार दें वरना तुझे खाक में मिला दूंगा।
जादूगर ने राजकुमारी को नीचे फेंक दिया और खुद भी घोड़े से उतरकर उसके सामने किसी मुर्दे तेल या मसान की खोपड़ी को जादू से प्रकट किया। फिर बोला, अगर तुम अपनी जान सलामत चाहते हो तो यहां से वापस लौट जाओ, वरना मैं तुझे इंसान से गधा बना दूंगा। रघुवीर ने कहा, बेहतर है, मैं जा रहा हूं। यह कहकर वह एक तरफ चला गया और झाड़ी में छुपकर रुमाल के जरिए सांप बन गया और घास में रेंगता हुआ जादूगर के पीछे पहुंच गया। जैसे ही जादूगर शहजादी को उठाने के लिए झुका, उसने उसके हाथ पर डसकर उसे मार दिया। सांप मिट्टी चाटकर फिर अपने रूप में आ गया। फिर उसने राजकुमारी को हवा दी और पानी के छींटे मारे। फिर उसे भी होश आ गया। रघुवीर ने कहा, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो यह कमबख्त ना जाने तुम्हारे साथ क्या सुलूक करता। राजकुमारी ने जब गौर से उसकी तरफ देखा तो वह जालिम जादूगर था। वह घबराकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मुझे क्या पता था कि वह जादूगर बाबा के भेष में मेरे पास आ जाएगा। रघुवीर ने बोला, खैर, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है, चलो अब वापस चलते हैं। दोनों जब वापस पहुंचे तो सब लोग अपना सामान बांध रहे थे। रघुवीर ने कहा, जाने से पहले मैं चाहता हूं चलकर यहां के राजा से सारे हालात बयान कर दिए जाएं। सबने उसकी बातों को पसंद किया और सामान बांधकर रघुवीर के साथ चल दिए। जब राजा के राज दरबार में पहुंचे, जहां पर राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, फिर रघुवीर ने उस राजा को सारी बीती हुई कहानी सुना दी। राजा यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और रघुवीर को शाबाशी दी और सैनिकों को हुक्म दिया वह जंगल से जादूगर की लहास को मंगवा ले। उधर सैनिक उस जादूगर की लहास लाने के लिए रवाना हो गए। इधर राजा ने सभी को अपने महल में रहने का बंदोबस्त कर दिया और उस रघुवीर को तीसरे दिन जादूगर की हवेली रघुवीर और उस राजकुमारी को दे दिया। वह उसका मालिक बन गया। फिर राजा ने उसे बहुत सारे घोड़े और नौकर चाकर दिए, क्योंकि उसने बगदाद को बदनामी से और वहां जाने वाले व्यापारियों और राजाओं और आम आदमी को उस जादूगर से बचाया था। इसी खुशी के मौके पर सभी व्यापारियों ने भी बहुत कुछ इनाम दिया और दूसरे राज के राजाओं ने वादा किया कि वह अपने अपने राज पहुंचने के बाद तोहफे रवाना करेंगे। मित्रों, रघुवीर एक समय में चोर था, लेकिन उसकी हमदर्दी, बहादुरी, बुद्धिमानी और होशियारी से उसे राजकुमारी को प्यार हो गया। अब उसके साथ ही जिंदगी बिताना चाहती थी मित्रों। लेकिन रघुवीर तो उस राजकुमारी को इस ख्याल से सांप बनकर काटा था कि उस घमंडी राजकुमारी को ले जाकर परेशान करूंगा और इसे दुख पहुंचाऊंगा, ताकि गरीबों को सख्त सजा देने और उन्हें तकलीफ पहुंचाने का नतीजा इसे मालूम हो सके मित्रों। लेकिन साथ रहने से उसे भी राजकुमारी से प्यार हो गया था और वह भी अब उसके साथ पूरा जीवन बिताना चाहता था। 1 महीने तक बगदाद में रहने के बाद रघुवीर ने राजकुमारी से कहा, तुम्हारे माता पिता बहुत परेशान होंगे, हमें चलकर उन्हें तसल्ली देना चाहिए। राजकुमारी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुई। दोनों घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा को रवाना हो गए। उधर उसके माता पिता जो राजा थे, दोनों सुख कर कांटे हो गए थे। अब दोनों एक बेड पर पड़े रहते थे। उन्हें ठीक से कोई देखने वाला भी नहीं था। वह तो अपनी बेटी की यादों में दिन रात खून के आंसू रोया करते थे। मित्रों, जब उसकी बेटी अचानक उसके पास पहुंची तो उनके शरीर में अब जान आ गई। वह उठकर खड़े हो गए और अपनी बेटी को सीने से लगाकर जोर जोर रोने लगे। अब उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि बेटी तो मर चुकी है। उस ख्याल के आते ही वह घबरा गए और कहने लगे, तू कौन है? मेरी बेटी तो मर चुकी है। राजकुमारी ने हंसकर कहा, पिताश्री, मुझे सांप ने डस लिया था और सांप का डसा हुआ इंसान 3 दिन तक जिंदा रहता है। जब आप लोगों ने मुझे समाधि में दफन कर दिया तो यह साहब मुझे समाधि से निकालकर बगदाद ले गए और मेरा जहर चूस कर मुझे होश में लाए। फिर उसने सारा वाकया बयान किया, जिसे सुनकर राजा ने रघुवीर को सीने से लगा लिया और उससे इतना खुश हुआ कि 2 दिन के बाद ही राजकुमारी का विवाह उससे कर दिया और अपना वारिस बना दिया। शादी के बाद वह बगदाद चला गया और उसकी मां उसकी कामयाब जिंदगी देखकर बहुत खुश हुई और उसके लिए दुआएं करती रहीं। 10 साल के बाद जब राजा की मृत्यु हो गई तो रघुवीर उस समय का राजा बना और मरते दम तक अपने राज्य के लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम किया और अपने राज्य के हितों के लिए अच्छा काम किया, जिससे उसके राज्य की सभी प्रजा खुशहाल जीवन जीने लगी और रघुवीर से राज्य के सभी लोग बहुत संतुष्ट थे। और इधर अब वह राजकुमारी जो दुर्गावती थी,
वह रानी बन गई और रघुवीर राजा बन गया। दोनों खुशहाल जीवन अपना जीने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन रानी गर्भवती हो गई और पूरा समय होने पर उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। मित्रों, अब उस राजा और रानी के जीवन में और खुशियों का बहार आ गया, क्योंकि हर पति पत्नी का एक सपना होता है कि उनके जीवन में कुछ हो या ना हो, पर उनके जीवन में बच्चे जरूर हो। यदि बच्चे नहीं हैं जीवन में, तो जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।